Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the refractive index of a glass slab is 1.5. In air, bubble is visible inside the slab. When viewed from one side, it seems 3.4 centimeter deep. When viewed from the other side, it seems to be 2.2 centimeter deep. What is the thickness of the glass slab? Glass slab की क्या बच्चों आपको क्या बतानी है? थिकनेस बतानी है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बताना है, थिकनेस ऑफ द स्लैब बताना है. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बच्चों, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिए, या फिर अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ यहाँ भी लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों सिचुएशन ऐसी है, देखिए ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास, एक आपकी ग्लास स्लैब है. ठीक है, दिस इज अ ग्लास स्लैब. ऑलराइट, दिस इज अवर ग्लास स्लैब. अब देखिए बच्चों इसमें क्या बोल रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के इक्वल है, यानी कि 3/2 के इक्वल इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. यहाँ पर आपका एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना होता है, 1 के इक्वल. ठीक है, और ग्लास का कितना आपका 3/2 के इक्वल. एन एयर बबल इज विजिबल इनसाइड द स्लैब व्हेन व्यूड फ्रॉम द वन साइड. एक साइड से देख रहे हैं तो हमें एयर बबल दिखाई दे रहा है. मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई एयर बबल है. It seems 3.4 centimeter deep, and when viewed from the other side it seems 2.2 centimeter deep. What is the thickness? आपको थिकनेस बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों हमें क्या बताना है, यहाँ पर थिकनेस बताना है. अब देखिए बच्चों एयर बबल को कोई पर्सन अगर देखेगा तो कैसे देख पाएगा, बेसिकली एयर बबल से देखिए आपकी रे आती है, एक रे ऑफ लाइट तो आपकी ऐसे जा रही है. ठीक है, ये नॉर्मल है सरफेस पे तो आपकी ऐसे पास कर जाएगी. एक रे ऑफ लाइट देखिए बच्चों ऐसे जा रही है. ठीक है, अब देखिए बच्चों ये कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ. किस मीडियम से जा रही है, डेंसर से रेयर. डेंसर से रेयर जाती तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या करेगी, मूव करेगी. ऑलराइट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी. तो अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर इसकी इमेज आएगी. ठीक है, तो देखिए पर्सन जो आपका बाहर से देख रहा है, ठीक है, तो उसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा. ये ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो यहाँ पर है ओ, लेकिन इसकी इमेज इसको यहाँ पर दिखाई देगी. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अपेरेंट डेप्थ. ये क्या कहलाती है, आपकी अपेरेंट डेप्थ. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये आपकी क्या है, दिस इज एक्चुअल डेप्थ. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं. तो बच्चों यहाँ से जो आपका फॉर्मूला आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका रियल डेप्थ. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है आपका रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय बच्चों क्या होता है आपका अपेरेंट डेप्थ. ठीक है, ये लिख सकते हैं, डिवाइड बाय कितना हो गया आपका अपेरेंट डेप्थ. ये आपका यहाँ पर से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा. या फिर देखिए अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, डेप्थ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जो आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम से लेकर टू. ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपका इजी फॉर्मूला है. ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ से आपको क्या गिवन कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.5 के इक्वल है. ठीक है, टोटल देखिए आपकी अपेरेंट डेप्थ कितनी है, जब हम ऊपर से देख रहे हैं तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, वन साइड से तो 3.4 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है. ठीक है, और सेकंड साइड से आपका 2.2 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है. तो इन दोनों का मैं एडिशन कर लेता हूँ, 3.4 प्लस इन दोनों को देखिए 3.4 प्लस 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना आ जाएगा. ठीक है, ये यहाँ पर से कितना हो गया आपका, ये सॉरी, ये तो आपका क्या है, दिस इज हमें रियल डेप्थ फाइंड आउट करनी है ना, ये तो आपकी अपेरेंट है, तो ये आपके डिवीजन में आएगी. ठीक है, रियल डेप्थ को देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो आपका आएगा रियल डेप्थ जो एक्चुअली में है डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ. अपेरेंट डेप्थ तो इस पर्सन को दिखाई दे रही है कितनी, 3.4 सेंटीमीटर यहाँ से दिखाई दे रहा है एक साइड से, और दूसरी साइड से 2.2. ठीक है, तो ये आपका 5.6 हो जाएगा, इन दोनों को एडिशन कर लेंगे. तो बच्चों हम यहाँ से बता सकते हैं जो इसकी रियल डेप्थ होनी चाहिए वो कितनी होगी, यहाँ पर से रियल डेप्थ हम लिख सकते हैं इसके यहाँ से 1.5 इंटू आपका 5.6 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, 5.6 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो आपका 2.8 इंटू, इसमें ऐसे लिख लीजिए, देखिए 3/2 इंटू आपका 5.6. ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.8 हो जाएगा, और 2.8 इंटू 3 करेंगे तो 8.4 सेंटीमीटर के इक्वल. ठीक है, दिस विल बी द रियल डेप्थ. ये क्या हो जाएगी आपके यहाँ से रियल डेप्थ हो जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास, तो इसकी जो एक्चुअल थिकनेस है वो 8.4 सेंटीमीटर है, लेकिन पर्सन को दिखाई कितनी दे रही है, इन दोनों को एडिशन कर लीजिए कितना, 5.6 के इक्वल. ऑलराइट, तो ऐसा हम बता सकते हैं. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.